क्या है मैथुन या संभोग या यौन क्रिया या सेक्स? सरल शब्दों में मैथुन प्रजनन हेतु की गई वो प्रक्रिया है जिसमें एक पुरुष एक स्त्री के संपूर्ण शारीरिक संपर्क में आकर उसकी योनि में अपने जननांग से वीर्य बीज का दान करता है जिससे संतान की प्राप्ति हो सके। यह हो गई हेतु के लक्ष्य की गई मैथुन की व्याख्या। परंतु यदि वीर्य को लक्ष्य में रखकर मैथुन की व्याख्या करनी हो तो मैथुन शब्द अपने आप में पूरी प्रक्रिया की व्याख्या कर देता है। मैथुन शब्द आता है मंथन शब्द से, जिसका अर्थ है मथना। जैसे कि समुद्र के मंथन से देवों को अमृत मिला था और दूध के मंथन से हमें मक्खन मिलता है, वैसे ही शरीर के मंथन से वीर्य मिलता है। दूध में मक्खन दिखता नहीं, पर उसकी बूंद बूंद में विद्यमान होता है। वैसे ही शरीर में वीर्य दिखता नहीं है, परंतु उसके कोश कोश में विद्यमान होता है। जब दूध में से मलाई निकाल ली जाए तो दूध पतला और रसहीन हो जाता है। मक्खन निकाल लिया जाए तब दूध ही नहीं रहकर छाछ बन जाती है। वैसे ही जब जब पुरुष के शरीर में से वीर्य निकलता है तब तब उसके शरीर से पौरुष निकल रहा होता है, जिसका विश्व में सिर्फ एक ही सार्थक उपयोग है, जो कि है संतान प्राप्ति। कोई भी अलग उद्देश्य से किया गया शरीर का मंथन शरीर की अमूल्य प्राण, ऊर्जा, बीज और अमृत नाश मात्र है। यह कुछ वो बात हो गई कि देवों और दानवों ने सहस्त्रों वर्षों तक दिन रात समुद्र मंथन किया और जब अमृत आया तो उसे नाली में फेंक कर फिर पुनः समुद्र मंथन करने लगे। मूर्खता है ना? वही तो समझा रहे हैं हम यही सोचकर मैथुन कहते हैं कि इसमें परम आनंद मिल जाएगा। परंतु यदि सही में मैथुन में इतना आनंद होता तो वेश्याएं दुनिया की सबसे आनंदित लोगों में से एक होती। परंतु सत्य एकदम विपरीत ही देखने को मिलता है। इसीलिए हम एक बार यह सोचकर मैथुन या हस्त मैथुन करते हैं कि इस बार तो उत्तम आनंद मिलेगा। भले पिछले बार नहीं मिला था और न ही उसके पिछले बार मिला था और न ही उसके पिछले बार, परंतु इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उत्तम आनंद मिलेगा। फिर कृत्य करने के तुरंत पश्चात ही पता चलता है कि ये तो एक बार फिर से उसी खाई में आकर गिर गए जिसमें हजारों बार गिर चुके हैं। यही कारण है कि जब अनावश्यक वीर्यपात होता है तब भारी मात्रा में ग्लानि का अनुभव होता है। परंतु वीर्यपात से ग्लानि क्यों होती है? सत्य यह है कि वीर्यपात से ग्लानि नहीं होती। वीर्यपात से ग्लानि नहीं होती है, वीर्य नाश से होती है। जब आप गर्भाधान के हेतु से मैथुन करते हो तब जब वीर्य योनि में स्खलित होता है तब स्त्री और पुरुष दोनों को अत्यंत ही आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ वीर्य का उपयोग हुआ है, व्यय नहीं। परंतु जब हम वीर्य का सार्थक उपयोग न करके व्यय करते हैं, तब हमें भारी मात्रा में ग्लानि होती है और यह ग्लानि परमात्मा करवाते हैं।
क्योंकि यहाँ आप न ही मात्र जीवन में पुरुषार्थ करने के लिए परमात्मा का उद्धार दिया वीर्य आप व्यय कर रहे हो, परंतु अपने प्राण छीन करके अपने आप को मृत्यु के समीप धकेल कर अपनी आत्मा के प्रति घोर अपराध कर रहे हो। परंतु यदि ऐसा करने से ग्लानि ही मिलती है तो हमें काम वासना होती क्यों है? क्या काम वासना होना अप्राकृतिक है? इसका उत्तर है हाँ और नहीं। हाँ इसलिए क्योंकि हमारे मूल सत चित आनंद आत्मा स्वरूप के लिए काम वासना सहज नहीं है, अप्राकृतिक है। हमारे उस मुक्त रूप में हमें इन वासनाओं का शिकार नहीं होना पड़ता। और नहीं इसीलिए क्योंकि हम अभी मुक्त नहीं परंतु बद्ध जीव हैं। हम भौतिक प्रकृति के गुणों से इस शरीर में बंधे हुए हैं। इसीलिए हमें इन शारीरिक वासनाओं को सहन करना पड़ रहा है और इसी कारण इस काम वासना के त्याग मात्र से साधक मुक्ति के अत्यंत समीप आ जाता है। परंतु यदि इससे आकर्षित होना ही नहीं था तो मैथुन भगवान ने बनाया क्यों? हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए। जी हाँ, हमारी इच्छा हुई थी शारीरिक भोग करने की, जो कि हम आध्यात्मिक जगत में नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने हमारी सबसे तगड़ी इच्छा को, हमारी सबसे अच्छी तगड़ी इच्छा को ही भौतिक सृष्टि के सर्जन और पालन का केंद्र बना दिया, यौन क्रिया। और उसी यौन क्रिया के संयम को इस दुखालय से बाहर निकलने का द्वार भी बना दिया, जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। इसीलिए आचार्यगण कहते हैं कि हमारा भौतिक संसार में होने का सबसे बड़ा कारण है काम इच्छा। यदि वह नहीं होती तो हम यहाँ नहीं होते, और जब तक वह है तब तक इस भौतिक जगत से हम बाहर नहीं निकल सकते।